अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से सैंडविच की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार से सैंडविच बनते हैं, बच्चों के तो बहुत ही फेवरेट होते हैं कि आप एक बार बनाएंगे तो आप जी आपसे बार बार फरमाइश करेंगे। इतने मज़ेदार से सैंडविच बनते हैं और उनको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखिए हमने एक पैन में ये 2 टेबल स्पून ये ऑयल ऐड किया है। ऑयल ऐड करने के बाद 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा है ये डाल देंगे। ज़ीरे को हमने हल्का सा फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद इसमें 2 टेबल स्पून की लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हमने हल्का सा फ्राई करना है, उसको ज़्यादा कलर नहीं देना है, बस हल्का सा हमने इसको फ्राई करना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। और ये देखिए लहसुन अदरक भी हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब ये देखिए एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी, इसको बारीक चॉप कर लिया था, ये भी हम इसमें डाल देंगे। प्याज डालने के बाद इसको हमने बस अच्छी तरह से फ्राई करना है। ये देखिए अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है प्याज भी। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून कुटी मिर्च है ये इसमें ऐड कर देंगे। हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर है ये ऐड कर देंगे। हाफ टीस्पून ही इसमें लाल मिर्च पाउडर है ये डाल देंगे। और 2 टीस्पून हम इसमें कुटा हुआ धनिया है ये डाल देंगे। और हाफ टीस्पून हम इसमें नमक है ये ऐड कर देंगे। ये स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने इसमें स्पाइसेस कम ऐड किए हैं। आप चाहे तो अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और बस हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। ये देखिए ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ये 2 आलू, ये मीडियम साइज़ के 2 मैंने ये आलू लिए थे, इनको मैश कर लिया था। अब हम इसमें ये ऐड कर देंगे। आलू ऐड करने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखिए इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है और ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है ये। और इसमें ये देखिए इसको मज़ेदार बनाने के लिए हमने इसमें मटर हैं, ये मैंने 1/4 कप मटर लिए, इनको बॉयल कर लिया था, ये इसमें डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, बहुत मज़े के लगते हैं सैंडविच। और मटर डालने के बाद भी इसको हमने बस थोड़ी देर के लिए अच्छी तरह से फ्राई करना है। और इसके बाद ये देखिए थोड़ा सा हमने इसमें हरा धनिया ऐड करना है। बस इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। ये देखिए मिक्स करने के बाद अब ये देखिए हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है सैंडविच का मिक्सचर। उसको हमने ठंडा होने के लिए रख देना है। अब ये देखिए हमने स्लाइस ली है, स्लाइस के हम इस तरह से साइड है ये कट कर लेंगे। ये देखिए इसके किनारे हैं, इस तरह से हमने ये काट लिए हैं। इसको हमने हल्का सा प्रेस करना है ब्रेड को। देखिए इस तरह से हमें इसको प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद ये देखिए हमने ये जो पोटैटो का ये मिक्सचर है ये इस पर इस तरह से डाल देंगे। और ब्रेड को हमने पानी से इस तरह से हल्का सा टच करना है और इसकी हमने इस तरह से शेप देनी है। और साइड पे हम पानी से इस तरह से इसके बंद कर लेंगे। सारे सैंडविच हमने रेडी कर लिए हैं। और ये देखिए मैंने ये अंडा लिया था, देखो हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब ये ब्रेड को हमने अंडे में डिप करना है। और अंडे में डिप करने के बाद ये देखिए मैंने ब्रेड क्रम्स किए हैं, इसमें हमने इसको कोट करना है इस तरह से। ये देखिए सारे सैंडविच हमने रेडी कर लिए हैं और ऑयल को हमने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब ये देखिए हमने सैंडविच को फ्राई करना है।
ये देखिए इसका साइड चेंज कर लेंगे। ये देखिए हमारे सैंडविच बिल्कुल रेडी हैं। ये देखिए फ्राई हो चुके हैं, कलर देखिए कितना अच्छा आया इन पर और बहुत ही क्रिस्पी से हैं, बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। आप लोग बच्चों के लिए बनाएं, खुद खाएं, बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। ब्रेकफास्ट में भी आप इसको रेडी कर सकते हैं। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं, लेकिन यकीन माने बहुत ही मज़ेदार से लगते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।